हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। मेरा नेम इज कैलाश तिवारी और दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है मेंस का रिजल्ट आ गया है। इंटरव्यू अभी होना बाकी है। बट आज एक नई चीज आई नाबार्ड में, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि नाबार्ड अपने हर एक चीज में सरप्राइज लेकर आता है। वो सरप्राइज इस बार है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इससे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता था, या फिर हम कह सकते हैं, हालांकि आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी ट्रेनिंग में वो किसी ना किसी टाइप से साइकोमेट्रिक टेस्ट तो करते ही हैं। अब बेसिकली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, और ये टेस्ट है तो क्या इसमें हम फेल हो जाएंगे या फिर इसमें कहीं रिजेक्ट तो नहीं होंगे, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये इस टाइप का कुछ भी, इसमें कोई क्वालिफाइंग या फिर डिस्क्वालीफाई होने जैसी चीज नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली एक ओपिनियन टेस्ट होता है, जस्ट वो आपका ओपिनियन गैदर कर रहे हैं और कुछ नहीं। उस ओपिनियन के बेस में ना तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, ना ही आप रिजेक्ट होंगे। ओके, तो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक डेटा है, उसको वो लेते हैं। अब ये है क्या, क्यों है, ये सारी चीजें हम बताएंगे और कैसे इसको प्रिपेयर करना है। हालांकि इसमें प्रिपेयर करने से कुछ है नहीं, क्योंकि जो है सो है, वो क्या है वो आगे बताएंगे। कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं उससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, अराउंड 418 स्टूडेंट्स, उनको ये डरना नहीं है कि ये क्या होगा। उन्होंने मेंशन किया है कि फर्स्ट फोर्टनाइट में ही होगा। तो आपको पता है कि आगे आने वाले संडे में ये एग्जामिनेशन 7 या 14 को हो सकता है। और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है। और ये साइकोमेट्रिक मतलब एक एनालिसिस होती है, पर्सनैलिटी की एनालिसिस होती है। तो बस वो एनालिसिस कर रहे हैं, और जो बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट देगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं दिया तो फिर वो नहीं बुलाएंगे। मतलब वो एक डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और इसका क्या मायने होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम बी ने इस साल लॉन्च किया है कि स्पेशल एग्जाम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नाबार्ड के इंटरव्यूज के लिए। आपको पता है आपने फेज 1 क्लियर किया, आपने फेज 2 क्लियर किया, अब आप इस स्टेज में है। ये स्टेज 50 मार्क्स के लिए, ये स्टेज 200 मार्क्स के लिए थी, ये तो क्वालिफाइंग थी। अब यहाँ पे एक एक मार्क बहुत मायने रखता है। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। हमारा जो नाबार्ड का इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स है, ये 6000 रुपीज का है। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, ऐसा है वैसा है। बट आप देखेंगे जब से ये हमने लॉन्च किया है, इसमें काफी सारे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, और इसमें हमने एक और फैसिलिटी दी है, डायरेक्ट कनेक्ट विद फैकल्टी फॉर एनी इश्यूज वाया व्हाट्सएप। तो मेरे को आज सुबह से कई सारे मैसेज, आज सुबह से नहीं बल्कि परसों से ही कई सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, और हमारा डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो आप देखेंगे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में हमारी जो ऑफरिंग है वो लाइव क्लासेस हैं। 10 वीडियो सेशंस हैं, 10 लाइव क्लासेस मतलब 10 लाइव सेशन। उसके अलावा डिटेल्ड मॉक इंटरव्यू और 101 फैकल्टी के साथ गाइडेंस सेशन भी रहेगा। और अगर इन सारी चीज के बाद भी अगर आपकी किसी भी रीजन से नहीं हुआ तो हम ये पैसा आपको बिल्कुल रिफंड कर देंगे। और हमने ये भी बोला है कि अगर किसी को अभी फाइनेंशियल इशू है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, बाद में आप इसको पे कर सकते हैं। ओके, सो ये कोर्स बहुत अच्छा है। और अच्छा क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो सभी, इमैनुअल म्यूरे सर हैं जो जीएम रह चुके हैं नाबार्ड में, संजीव शर्मा सर हैं जो सीजीएम आरबीआई में रह चुके हैं, डायरेक्टर एनएचबी के रह चुके हैं, अरुणिमा मैम है, रश्मि मैम है, प्राची मैम है। आप सब देखेंगे ना, जितने भी हैं सभी बहुत हाई हाई लेवल पे ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, या फिर वो सब इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं, इसलिए ये कोर्स अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में। साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या? साइकोमेट्रिक टेस्ट एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है। तो अगर आपने एमबीए किया है या मैनेजमेंट के कोर्स किए तो आपने उसमें देखा होगा, पर्सनैलिटी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है। उसमें काफी सारे टाइप के मॉडल है, एमबीटीआई मॉडल है, बिग फाइव मॉडल है। हालांकि जो जनरली हम देखते हैं बिग फाइव मॉडल बहुत ज्यादा चलता है, तो ये बिग फाइव मॉडल है। ये 5 कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट है जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। आप देखेंगे एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस है, कॉन्सेंटियसनेस है, न्यूरोटिसिज्म है, ओपन टू एक्सपीरियंस है। और ये सारे कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर कैटेगरी के होते हैं। मैं इसको नहीं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई पर्सनैलिटी यहाँ आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब में ही सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे पर्सनैलिटी का, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब इनके बेसिस पे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जहां पे आपको देखो ये बिग फाइव जो पर्सनैलिटी क्वेश्चनर हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं। इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये हमारे कैरेक्टर्स का पता लगाया जाता है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। बेसिकली
स्टैंडर्डाइज टूल है टू मेजर योर इंटेलिजेंस, स्किल, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं ना, हमको लगता है कि यार इंटेलिजेंस हमारी मेजर कर रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब किसी का इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है, किसी को वेज हो सकता है, किसी को नॉन वेज हो सकता है। अभी आप वेज बोलेंगे तो क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वैसे ही नॉन वेज में क्या पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें हमको कोई बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये जस्ट हमारी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स और हमारे इंटरेस्ट है। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को लोगों के साथ बात करना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। अभी ओपननेस है ना, कि किसी को बहुत ओपननेस होती है, किसी में नहीं होती है। अब उसके बेसिस पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बस हमको एक जस्ट एक पर्सनैलिटी का पता लगता है। और ये डेटा जनरली कलेक्ट करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो अभी अभी शुरू किया गया है बहुत सारी जगह, कि जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ताकि फ्यूचर में इसको आगे यूज किया जा सके। अभी फिलहाल इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे आरबीआई में ये बहुत पहले से ही, या तो अभी पहले से यूज होता है। तो सुशील अगले सर ने वीडियो बनाए थे जहां से मैंने ये लिया था। आप देखेंगे कि ये जो कृषि बैंकिंग महाविद्यालय है आरबीआई का, उन्होंने भी ये बिग फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी का बताया है। आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, हाउ टू नो योर बिग फाइव फैक्टर। ये मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रीड कर रहा हूँ, आप ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया है कहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ये अपना टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा भी टेस्ट में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली टेस्ट में क्या होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। कुछ टाइम आपको दिया था, 15 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको अटेम्प्ट करने में। 5 कैरेक्टर्स होते हैं या फिर स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है। अब जैसे क्या है क्वेश्चन, देखिए, आई एम अ वॉरियर, आई मेक फ्रेंड इजीली। अब आप स्ट्रांगली एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगर डिसएग्री कर रहे तो नहीं होगा, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके हैं। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, तो आप इसको ये जो बताया गया है आपको स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री में आपको इसको करना है। आई कंप्लीट टास्क सक्सेसफुली। तो अगर आप देखेंगे ना, अभी आपको स्टार्टिंग में लग सकता है यार ये तो मेरे काम से रिलेटेड होगा। अभी मैं लिख दूं कि अगर आई गेट एंग्री इजीली, मैं ज्यादा लिख दूंगा तो कहीं मुझे सेलेक्ट ना करे, या मैं लिख दूं कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ तो मुझे कहीं सेलेक्ट करे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जस्ट अभी आप आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग अलग होते जाएंगे। देखो जैसे आई ऑफन फील सैड, अभी इससे क्या है, ये जस्ट एक जो हमारी वो 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन करने के लिए ये टेस्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अब देखिए, आई एक्सपीरियंस डीप एंड वेरिड इमोशंस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रोच अदर्स, आई प्रीफर वेराइटी टू रूटीन, आई वर्क वेरी हार्ड, है ना। अभी आपको लगेगा यार नहीं, इसमें तो हम सब स्ट्रांगली एग्री करेंगे। तो अब आप भी स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो सभी स्ट्रांगली एग्री करेंगे। तो यहाँ पे ये टेंशन तो छोड़ दीजिए कि इसमें पास होने या फेल होने जैसा कुछ है। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा क्वेश्चन देख के कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे यहाँ पे जो 120 क्वेश्चन है हमने यहाँ पीपीटी में रखे हुए हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। आप कुछ भी इसमें देखेंगे, देखो, आई पैनिक इजीली, आई गेट इरिटेटेड इजीली, तो जो सही है ना आपको वो बताना है। ये बिल्कुल हटा देना है दिमाग से कि यार इससे कुछ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई आपके बारे में ऐसा नहीं है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो वो आप सामने इसको लेके बैठे हैं और कहेंगे नहीं आपने तो यहाँ ऐसा फील किया, अभी ऐसा कैसे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जो भी सच है ना वो बताना है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोच के आप कुछ गलत बताएंगे तो फिर फर्दर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको देखना, आई टेल द ट्रुथ। अभी हमको लगता है सब तो बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, बट आपको भी पता है पीछे कई बार कई चीजों में आपने बायस अपना यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल अप्रोच पे भी जा सकते हैं। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि आपका हो, हर किसी का ये डिफरेंट रहेगा, है ना। आई थिंक हाईली ऑन माई सेल्फ, आई हैव अ लॉट ऑफ फन। तो डिफरेंट डिफरेंट, आई ब्रेक रूल्स, जरूरी नहीं है किसी को रूल ब्रेक करने की आदत हो। मैंने सारे रूल फॉलो किया, हमको बहुत डर लगता है। तो हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, कोई कहता है नहीं नहीं मैं देख लूंगा जो होगा सो होगा। तो अगेन आपको सारी चीजें देखनी, आई लव लाइफ। अब आप देखिए, आई अवॉइड क्राउड, आई डिस्ट्रस्ट पीपल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है। जस्ट इससे क्या होता है, फिर एक टेस्ट रिपोर्ट आती है इस टाइप की कि आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है। ये जस्ट ऐसे रैंडम डाला गया है तो उसके बेसिस पे है, और ये फिर बताते हैं और इसके बेसिस पे पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जाता है। सिलेक्शन, सेलेक्ट होना या रिजेक्ट होना का इससे कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। बस आपको इसके लिए तैयार रहना है, समझना है, डर हटा देना है मन से, ताकि आप प्रिपेयर अच्छे से कर सके। और अभी हम जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो यूट्यूब सॉरी नाबार्ड का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, उसके हम लाइव सेशन 2 जनवरी से शुरू करेंगे। तो उसमें भी हम इस बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि काफी सीरियस स्टूडेंट ने ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर लिया है। बाकी तो टेलीग्राम में आप देखेंगे कोई कुछ भी बोलता है और किस बात के कितने मायने हैं वो किसी को नहीं पता होता। हमें ये भी नहीं पता होता जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इसलिए आपने अपनी लिए सोचना है,
आपका जो फ्यूचर है वो आप ही के हाथों में है और आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।